to make you understand that why you need to be less judgmental and more understanding. किसी भी इंसान को अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करनी है तो उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि जिससे वो बात कर रहा है सामने वाला पर्सन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, वो एक इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। क्योंकि ऐसे तो लोगों के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट ब्रॉडली इन कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोगों को समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। तो सबसे पहले हम इंट्रोवर्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। सबसे पहले तो यार उनको शांत इन्वायरमेंट चाहिए, उनको चाहिए कि उनके अराउंड कम से कम लोग घूम रहे हो, क्योंकि उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। इंट्रोवर्ट्स वो वाले लोग हैं जो आपसे शायद ज़्यादा इंटरेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन दूर बैठ के भी वो आपको ऑब्ज़र्व सारा टाइम करेंगे। मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बिकॉज़ उनको लोगों को एनालाइज़ करना, उनको ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा पसंद है। इंटरेक्शन उनकी थोड़ी कमी रहती है। एंड इंट्रोवर्ट्स आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको अकेले रहकर लोनलीनेस फील नहीं होगी, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो डीप थिंकर्स होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा रहते हैं, वो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपनी वर्ड्स, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं अकेले बैठ के, वो सामने वाले बंदे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके सामने कोई चल रहा है, बैठ रहा है, कर रहा है कोई एक्शन, तो वो उस इंसान को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये लोग डीप थिंकर्स तो होते ही हैं, बट उसके साथ साथ दीज पीपल लाइक ग्रेट एट ऑब्जर्वेशन। ऑन दी अदर हैंड एक्सट्रोवर्ट वो लोग होंगे जिनको इंटरेक्शन करना, लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद होगा। उन लोगों को अगर वो अकेले रह रहे हैं तो उनको लोनली फील होगा, लेकिन अगर वो बाहर हैं तो वो उस चीज़ से रिचार्ज होते हैं। मतलब वो उनकी एनर्जी को और ज़्यादा बूस्ट करता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको पार्टीज़ करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अनलाइक इंट्रोवर्ट्स जो कि इससे बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से चलते हैं। वो लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लेकिन एक्सट्रोवर्ट अगर बाहर जा रहे हैं तो उनकी एनर्जी रिचार्ज हो रही है। एंड टॉकिंग अबाउट कि एक्सट्रोवर्ट्स की स्ट्रेंथ्स क्या रहती हैं, तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि क्योंकि ये लोग बहुत इंटरैक्टिव होते हैं तो इनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे फील एंड एवरीथिंग। एंड दूसरा, ये लोग अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, इनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपने साथ सबको लेके चलना चाहते हैं। जो लोग एक रूम में जाते हैं तो इनको चाहिए कि इनकी प्रेजेंस उस रूम में फ़ील हो, बिकॉज़ ये चीज़ उनको बूस्ट देती है। और तीसरा एक्सट्रोवर्ट्स का ये भी रहता है कि ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स बन सकते हैं, बिकॉज़ इनको लोगों से बात करने का तरीका आता होता है। ऑन दी अदर हैंड जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स ये रहती हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, इसी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्टिव जोन में रहते हैं। ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होंगे और ये लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ भी होते हैं। जैसे हमने एक्सट्रोवर्ट्स की बात करी थी कि ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, इन लोगों को अपनी बात रखने आती है। तो ऑन दी अदर हैंड जो हमारे इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं उन लोगों का ये रहता है कि ये लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। तो अगर कोई इनसे बात करता है तो ये उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अटेंशन के साथ सुनते हैं। एंड आई थिंक ये चीज़ समझना कि इन दोनों कैटेगरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बी इट आ फ्रेंड सर्कल, फैमिली, या फिर हमारे ऑफिस में जो कलीग्स हैं या कोई भी, तो अगर हम उनको अच्छे से समझना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पर्सनली एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज़्यादा बाहर हैंग आउट करना नहीं पसंद, मुझे घर पे बुक्स पढ़ना, अकेले बैठकर चीज़ों को एनालाइज करना, कोई अपनी पर्सनल एक्टिविटी एंजॉय करना, ये सब आई लाइक इट बेटर। और ऑन दी अदर हैंड कोई एक एक्सट्रोवर्ट होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि वो बाहर हैंग आउट करे, पार्टीज़ में जाए, या कोई भी एक्टिविटी जो वो इन्जॉय करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ समझना फॉर एन इंट्रोवर्ट कि एक एक्सट्रोवर्ट को क्या चाहिए एंड फॉर एन एक्सट्रोवर्ट कि एक इंट्रोवर्ट को क्या चाहिए, ये चीज़ एक रिलेशनशिप को बैलेंस में लेकर आती है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर आप लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, तो सबसे पहले जो चीज़ हो रही है वो यही है कि आप लेस जजमेंटल बनते जा रहे हो। अब आप उसको जज नहीं कर रहे हो, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट माई सेल्फ, माई फ्रेंड्स दे कम टू मी एंड दे लाइक, कैसे अकेली रह लेती है, डोंट यू गेट बोर्ड, इज़ इट नॉट डिप्रेसिंग एंड एवरीथिंग। एंड आई एम लाइक, नो, दिस इज काइंड ऑफ अनोइंग, व्हाई डू यू ऑलवेज कम टू मी विद द सेम क्वेश्चंस, इज इट नॉट डिप्रेसिंग, डोंट यू गेट ऑल lonely and everything. And I'm like, no, these are the things that I want to stay alone, because there are certain activities like I like to read, I like to sketch, I like to paint, आई लाइक टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑल बाय माई सेल्फ। मैं अपना मी टाइम इन्जॉय करती हूँ। एंड लाइकवाइज मैं किसी एक्सट्रोवर्टेड इंसान को ये जाकर नहीं बोल सकती यार कि वाई आर यू आउट ऑल द टाइम विद योर फ्रेंड्स, डोंट यू फील इट्स डिप्रेसिंग टू बी अराउंड पीपल ऑल द टाइम। सो दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज़ कि हमें एक दूसरे को
जज नहीं करना है, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द साइड, तो आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल बढ़ जाएगा और जजमेंट्स का कम हो जाएगा. And that's what I intended to put out through this video, to make you understand the difference and to make you understand that why you need to be less judgmental and more understanding.